उनके ज्ञान आधार से। आज तक इस धरती पर ऐसा कोई संत महात्मा गुरु आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर इस धरती पर नहीं हुआ जिसने अपने माता पिता को अपना भगत बनाया हो, जिसने अपने माता पिता को, अपने जन्म देने वाले माता पिता को अपना शिष्य बनाया हो, शिष्या बनाई हो। कोई माई का लाल, कोई संत महात्मा बड़े से बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश की भी औकात नहीं है जिसने अपने माता पिता को अपने चरणों में दंडवत करवाया हो, जिसने अपने माता पिता को नाम उपदेश दिया हो। केवल सतगुरु रामपाल जी परमात्मा, जिन्होंने अपने माता पिता को अपना भगत बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया। अरे सुना कभी आपने कि बेटे ने कभी अपने बाप को अपना बेटा बनाया हो, अपनी मां को अपनी बेटी बनाया हो? या माता पिता जिसने अपने बेटे को कभी दंडवत प्रणाम किया हो? पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी छोड़िए, केवल एक ही एग्जाम्पल मिलेगा आपको, केवल एक ही एग्जाम्पल, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा। इससे यह साबित होता है कि यह किसी का बेटा नहीं है, यह किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी का बाप नहीं है। इनके खुद के मुंह बोले माता पिता भगतमती इंद्रो देवी तथा भगत नंदराम जाट, जिनको परमेश्वर ने 8 सितंबर 1951 को अपना मुंह बोला माता पिता बनाया, एक लीला की और आगे चलकर उनको ज्ञान समझाया, उनकी बुराइयां छुड़वाई, क्योंकि वो हुक्का पिया करते थे। और परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी ने फिर उनको उपदेश दिया, उनको अपने वचन का बेटा बेटी बनाया। और वो मुंह बोले माता पिता भगतमती इंद्रो देवी और भगत नंदराम जाट संत रामपाल जी को आश्रम में दिन में 10 बार उनके पैरों में पड़कर, नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम किया करते थे। दंडवत प्रणाम, बेटा नहीं कहा करते थे, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। ये पहला एग्जाम्पल है पूरी सृष्टि में। इसलिए साबित होता है कि ये किसी का बेटा बेटी नहीं है। अरे अब तो कम से कम 8 सितंबर के दिन संत रामपाल जी का जन्मदिन मनाना छोड़ दो। अरे अवतरण दिवस के नाम पर उनका जन्मदिन मनाना छोड़ दो, उनको एक मानुष मानना छोड़ दो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इन्होंने तुम्हारे सामने पेश कर दिए और फिर भी तुम लोग नहीं समझ पाए, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको पूरी सृष्टि में इनके अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। तो भाई ये किसी का बेटा नहीं है, ये किसी का फूफा चाचा नाना मामा ताऊ जीजा नहीं है, ये तो सर्व आत्माओं का जनक है, सर्व आत्माओं का जन्मदाता। इसलिए ये स्वयं कबीर परमात्मा है। और 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पर सशरीर प्रकट है। सशरीर, ना सतगुरु जननी जने, दुनिया में ऐसी कोई जननी, ऐसी कोई माता नहीं है जो सतगुरु को जन्म दे सके। आप इनको सतगुरु कहते हैं ना, तो सतगुरु की परिभाषा से भी आपको परिचित होना चाहिए। सतगुरु उसे कहते हैं, सतगुरु कहलाने का अधिकारी केवल वही है कि ना सतगुरु जननी जने, और जिसके माना बाप पिंड ब्रह्मांड से रहित है। ये हाड़मास का शरीर नहीं है, इनका नूरी शरीर है। और वहां ना तीनों ताप, वो सतलोक में रहता है जहां पे तीनों ताप नहीं है। तो इस परमेश्वर को, इसी परमेश्वर के वीआईपी आशीर्वाद से और इसी परमेश्वर की वीआईपी आत्माओं ने, जिन्हें सत्सेवक कहते हैं, जो साध संगति से जुड़े हुए, केवल उन्होंने ही पहचान की है। और आने वाले समय में यदि कोई सतगुरु रामपाल जी भगवान को पहचान पाएगा, गुरु रूप में परमात्मा इनको स्वीकार कर पाएगा, इनको जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट होकर आया हुआ कोई मान पाएगा, तो भाई और बहनों, ये वर्तमान में जो साध संगति के वीडियो बन रहे हैं और 2014 बरवाला कांड के बाद जितने भी साध संगति के हजारों वीडियो बन चुके हैं, इन साध संगति के वीडियो को देखे बिना कोई भी आत्मा सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में नहीं जान पाएगी, नहीं पहचान पाएगी। इसलिए ये साध संगतियां परमेश्वर के विशेष वीआईपी आशीर्वाद से चल रही हैं। तो दादा गुरुदेव ने क्या कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, जिसने कल्याण करवाना हो इस रामपाल से उपदेश प्राप्त करो। इन शब्दों द्वारा